मुगल सल्तनत शान व शौकत, ताकत और एक ऐसा फरमान जिसने पूरे राज्य को हिला दिया। क्या होगा जब खुद बादशाह अपने सबसे प्रिय मंत्री को सजा सुनाएगा? क्या बीरबल सच में गुनहगार है या इसके पीछे छिपा है एक बड़ा षड्यंत्र? जानने के लिए कहानी अंत तक जरूर देखें। अजीब फरमान। दरबार सजा हुआ था। तभी महल में अचानक से एक सैनिक दौड़ता हुआ आया। सैनिक ने कहा, जहां पना महल के खजाने में से अनमोल हीरा गायब है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी एक दूसरे को देखने लगे। अकबर गंभीर स्वर में जोर से, किसकी इतनी हिम्मत जिसने हमारे शाही खजाने से हीरा चुराया? और फिर जांच शुरू होती है और शक की सुई बीरबल पर पहुंचती है। दरबारी धीरे से कहता है, महाराज, कल रात बीरबल ही आखिरी बार खजाने में गए थे। पूरा दरबार चौंक उठता है। बीरबल? ऐसा नहीं हो सकता। बीरबल तो बहुत ही ईमानदार आदमी है। अकबर दर्द भरी आवाज में कहते हैं, बीरबल, क्या यह सच है? बीरबल शांत खड़े थे। जहां पना, सच कभी डरता नहीं है, वह सामने आ ही जाता है। अकबर मजबूर होकर कहते हैं, अगर 3 दिन में सच सामने नहीं आया तो बीरबल को मौत की सजा दी जाएगी। पूरा राज्य रोने लगता है। लोग कहते हैं बीरबल निर्दोष है, क्योंकि सभी को पता होता है बीरबल ये कार्य कभी भी नहीं कर सकता। सारे दरबार में बीरबल ही एक ऐसा व्यक्ति था जो कभी झूठ नहीं बोलता था और ना ही चोरी करता था। बीरबल जेल में भी मुस्कुरा रहे थे। जेलर पूछता है, बीरबल, क्या आपको डर नहीं लगता? बीरबल जेलर को जवाब देते हैं, सच के साथ रहने वाला कभी नहीं डरता। वह जेल में एक योजना बनाते हैं। तीसरे दिन दरबार लगता है। बीरबल कहते हैं, जहां पना, असली चोर यही दरबार में बैठा है। दरबारी घबरा जाते हैं। दरबार में, अरे आखिरकार कौन है असली चोर? सब एक दूसरे को देखते हैं, कहीं हमारा नाम नहीं आ जाए। अब सच का खुलासा होता है। बीरबल एक थाली मंगवाते हैं और कहते हैं, जिसने हीरा चुराया है उसके हाथों पर जादुई रंग लग जाएगा। तभी दरबारी थाली में हाथ डालते हैं, लेकिन एक दरबारी डर के कारण हाथ नहीं डालता। बीरबल मुस्कुराते हैं, जहां पना, असली चोर यही है, क्योंकि इसे डर था कि रंग इसके हाथ पर लग जाएगा और यह पकड़ा जाएगा, जबकि थाली में तो कोई रंग ही नहीं है। दरबार में हलचल मच जाती है।
चोर पकड़ लिया जाता है। अकबर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बीरबल, हमने तुम पर शक किया, हमें माफ कर दो। आप जैसे ईमानदार पर कभी भी शक नहीं करना चाहिए। बीरबल झुकते हैं। जहाँ पनाह आपका न्याय ही मेरी ताकत है। पूरे दरबार में तालियां गूंज उठती हैं। बादशाह अकबर की जय, बीरबल की जय। हमें इस कहानी से क्या संदेश मिलता है? सच्चाई देर से ही सही पर जीतती जरूर है। और यही वजह है कि अकबर और बीरबल की कहानियाँ आज भी हमें बुद्धिमानी और न्याय का रास्ता दिखाती हैं। अगर दोस्तों ये कहानी अच्छी लगी हो तो बताओ, वीडियो को लाइक करो। और इसी के साथ अब हम चलते हैं दूसरी कहानी की ओर। बादशाह अकबर के महल में एक सुबह दरबार सजा हुआ था। संगमरमर के फर्श पर सूरज की किरणें चमक रही थी। अचानक से एक दूसरे देश का ज्योतिष दरबार में आया। ज्योतिषी बोला, जहाँ पनाह आपके राज्य में एक सोने की चिड़िया छुपी है। जिस दिन वह चिड़िया मिलेगी, आपका नाम इतिहास में अमर हो जाएगा। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अकबर की आंखों में जिज्ञासा चमकी। क्या सचमुच बीरबल शांत थे? उनकी आंखों में हल्की मुस्कान थी। कुछ ही दिनों में पूरे राज्य में यह अफवाह फैल गई। लोग जंगलों में खोजने लगे, घरों में खोजने लगे, रास्तों में खोजने लगे, सब जगह उस चिड़िया को खोजने लगे। सैनिकों को आदेश मिला, सोने की चिड़िया ढूंढ के लाओ। मंत्री टोडरमल ने कहा, महाराज, यह राज्य के खजाने के लिए अच्छा होगा। लेकिन बीरबल बोले, जहाँ पनाह कभी कभी सोना चमकता जरूर है, पर असली खजाना कुछ और होता है। अकबर ने सोचा, बीरबल कुछ छुपा रहा है। अकबर ने खुद जंगल जाने का निर्णय लिया और वह अपने साथ बीरबल को भी ले गया। रात हो गई थी। दूर से एक सुनहरी चमक दिखाई दी। सैनिक चिल्लाए, महाराज, मिल गई सोने की चिड़िया। जब पास पहुंचे तो देखा वह सोना नहीं, जुगनुओं का झुंड था। अकबर मुस्कुराए, बीरबल, क्या यही है सोने की चिड़िया? बीरबल बोले, नहीं जहाँपना, असली चिड़िया अभी बाकी है। उसी समय एक गरीब किसान रोता हुआ दरबार पहुंचा। अकबर से बोला, जहाँपना, मेरे गांव में सूखा पड़ गया, लोग भूखे हैं। अकबर उलझन में थे। सोने की चिड़िया की खोज या जनता की मदद। बीरबल ने कहा,
महाराज, असली सोने की चिड़िया वही है जो जनता को सुख दे। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, पहले अब गांव की मदद होगी, जनता की भलाई होगी। कई महीनों बाद राज्य समृद्ध हो गया। किसानों की फसल लहलाने लगी। सभी जनता खुश थी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, अब बहुत समय हो गया है, अब आप बताओ कि सोने की चिड़िया कहाँ है। बीरबल ने झुककर कहा, जहाँपना, आपकी न्यायप्रियता ही वह सोने की चिड़िया है। जब राजा जनता का भला करता है, वही असली खजाना होता है। अकबर की आंखें नम हो गईं। दरबार की परीक्षा। कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। दरबारियों ने सोचा, बीरबल को नीचा दिखाना होगा ताकि यह महाराज बादशाह अकबर का प्रिय न रहे और इसे महल से निकाल दिया जाए। फिर इसकी जगह हम बादशाह के प्रिय होंगे। उन्होंने नकली सोने की चिड़िया बनवाई और अकबर के सामने पेश की। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या यही है असली चिड़िया? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहाँपना, जो चीजें मेहनत और सच्चाई से ना मिले वह असली नहीं हो सकती। यह बात सुन के दरबार में फिर से सन्नाटा छा गया। अकबर ने घोषणा की, आज से हमारे राज्य की असली सोने की चिड़िया कोई और नहीं बल्कि प्रजा की खुशहाली होगी। अकबर की यह घोषणा सुनकर पूरे राज्य में जश्न मनाया गया। बीरबल मुस्कुराए और इतिहास में उनकी बुद्धिमानी अमर हो गई। जब दोस्ती पर शक हो जाए, जब विश्वास टूट जाए और जब खुद बादशाह अपने सबसे प्रिय मंत्री को दुश्मन समझ ले, तो क्या होगा? क्या बीरबल बच पाएंगे या उनका आखिरी कहानी होगी? आगरा का शाही दरबार, जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध था, अचानक एक गुप्त संदेश आता है। जहाँपना, राज्य के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। अकबर यह बात सुनकर चिंतित हो जाते हैं। कुछ दरबारी आपस में बातचीत करने लगते हैं और कहते हैं, इस साजिश के पीछे बीरबल का हाथ है। पूरा दरबार सन्न रह जाता है। अकबर की आंखें में दर्द और शक। अकबर बीरबल को अकेले में बुलाते हैं क्योंकि वह उनसे बहुत प्यार करते थे। अकबर, बीरबल, क्या तुम मुझे धोखा दे सकते हो? बीरबल आंखों में आंसू लेकर कहता है, जहाँपना, मेरी जान भी आप पर कुर्बान है, लेकिन सबूत बीरबल के खिलाफ जाते हैं। एक नकली चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि बीरबल दुश्मन राज्य से मिले हुए हैं। दरबार में गुस्सा फैल जाता है। अकबर मजबूर होकर कहते हैं, बीरबल को किले में कैद किया जाए। जेल में
बीरबल शांत बैठे रहते हैं। रात के अंधेरे में एक बूढ़ा पहरेदार आता है। पहरेदार कहता है, मंत्री जी, मुझे यकीन है आप निर्दोष हैं। बीरबल धीरे से मुस्कुराते हैं। सच्चाई को बाहर आने के लिए बस एक मौका चाहिए। उस रात बीरबल को एक गुप्त सुरंग का पता चलता है जो महल से बाहर जाती है। लेकिन वे भागते नहीं बल्कि सच्चाई खोजने निकलते हैं। बीरबल भेष बदलकर शहर में घूमते हैं। उन्हें पता चलता है एक लालची दरबारी जो हमेशा उनसे जलता था वही असली साजिश करता है। वह दुश्मन राज्य से मिला हुआ है। बीरबल सबूत इकट्ठा करते हैं। अचानक दरबार में बीरबल वापस आ जाते हैं। सब लोग जाते हैं। अकबर गुस्से में कहते हैं, तुम तो भाग गए थे। बीरबल कहता है, जहां बना, अगर मैं भागता तो वापस क्यों आता। वह असली गद्दार के खिलाफ सबूत पेश करते हैं। दरबारी कांप उठता है और डर जाता है कि इसे मेरे खिलाफ सबूत कैसे मिला। गद्दार पकड़ लिया जाता है। अकबर बीरबल से कहते हैं, हमने तुम पर शक किया, हमें माफ कर दो। बीरबल झुकते हैं। जहां पना विश्वास ही राज्य की असली ताकत है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठता है। दोस्ती, विश्वास और सच्चाई, यही थी अकबर बीरबल की असली ताकत।